हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो भाई देखो, हम लोग क्लास 10th वालों के लिए मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ्स में देखो, अगर चैप्टर वाइज की बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। लाइव चलता है, लगभग 10-10 पीएम के आसपास में चलता है, ठीक है। और उसके बाद से जो उधर देखो, वो तो हम वहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे वीडियोज होंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा कुछ वो ठीक ठाक लेवल नहीं दे रखा है, लेकिन जो एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी ही वो कहता है, यानी सीबीएसई बोलता है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए। तो हम लोग उसी तरीके उसको भी लेकर चलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एग्ज़ाम में कम से कम आपको 3 से 4 नंबर तक, 3 या 5 नंबर का मिलेगा, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। और इन सब के बाद भी थोड़ा सा ये सब चीज़ और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये सब सही हो जाए, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। देखो, प्रैक्टिस की बात करेंगे तो प्रैक्टिस में मिक्स क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, और प्लस जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको भी कराएंगे, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देन उसके बाद से वीडियो को देखो तो थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन लेवल ठीक है कि नहीं है, तो तब पता चलेगा जब पहले इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो वैसे मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे क्वेश्चन क्या करा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वेशन है एक्स अपॉन, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं। इक्वेशन क्या है, 10 एक्स अपॉन x+1 + x+1 अपॉन x = 34/15। अच्छा, एक खास बात होती है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर में जो रहेगी वो जीरो नहीं होगी, इसलिए दो कंडीशन दे दिया है कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है। x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, क्योंकि -1 रखोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, +1 रखोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक, सॉरी, जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन दिया है, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एकदम सबसे सिंपल पहली बात, तो हम एक काम करते हैं, देखो इसको सीधा सीधा क्या कर लेते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि भाई इसको क्या मान लो, देखो एक एकदम बढ़िया शानदार शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करना। इसको क्या मान लेना, इसको मान लेना, इसको ए मान लेना, तो ये 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको जल्दी से इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलो हम लोग पूरा एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरीके से बात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ये जाकर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34/15। बोलो समझ में आया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x² प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या मिलेगा, x² + 1 + 2x, ठीक है। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का x इक्वल टू 34/15, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन तो आपको दिख गया होगा। बोलो समझ में आया, यहाँ तक तो कोई, मैंने अभी यहाँ तक कुछ भी नहीं किया है, जो जैसा कह रहा हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इनको देखो, x² प्लस x² मिलकर क्या हो जाएगा, x² प्लस x² मिलकर हो जाएगा 2x²। 2x² जब 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x है और ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा। +1 है, 15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको भेज देते हैं इक्वल के इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, 34x² प्लस का क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34x, ठीक है, 34x। बोलो समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो एकदम आराम से समझ में आया होगा। इसको लेकर चले जाओ उधर, इसको लेकर चले जाओ उधर, इसको लेकर चले जाओ उधर, ठीक है। उधर ले जाकर इक्वेशन को उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखो जब ये 30x उधर जाएगा, 30x² उधर जाएगा तो माइनस का 30x² हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 34 में से 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4x² बचेगा। 34 में से 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4x बचेगा, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू 0। और ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, और इसको आराम से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो एक ट्रिक बताते हैं। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आए, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करके उसको सीख लो, ठीक है। उसको सीख लोगे तो क्या है कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब कराएंगे तो देखना हम उसी ट्रिक से उन
उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। समझ में आया? और ट्रिक यहाँ पर ये है, करना क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ले लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है, और कांस्टेंट टर्म विथ साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद करना क्या है, देखो माइनस का 60 आ जाएगा। इसका हमें 2 फैक्टर करना है इस तरीके से, 2 फैक्टर इस तरीके से करना है कि इनके, देखो 2 फैक्टर इस तरीके से करना है कि प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए विथ साइन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए विथ साइन, यानी क्या हो जाएगा, 4 मिलना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर खुद यही नंबर 60 मिलना चाहिए, जो भी साइन है उसके साथ। ठीक है, साइन के साथ। बोलो समझ में आया? अब हमें 60 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनका डिफरेंस या सम 4 हो। 60 का 2 ऐसा मल्टीपल ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 60 मिले, और उनका सम या डिफरेंस क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो सोच लो कैसा नंबर होगा। तो 6 और 10 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 10 और 6, 10 6 जा कितना हो जाएगा, 30, और इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो समझे क्या? तो बस 10 हो गया, और यहाँ पर देखो तो 10 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस होगा। चलो अगर मान लो हम बड़े वाले को माइनस मानेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा अगर तो माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर कौन से माइनस मानना पड़ेगा, छोटे वाले को माइनस मानना पड़ेगा। अब बोलो सबको सेट हो गया, सेट हो गया, बस लिख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्या लिखे हैं, क्या समझाया है? समझ में आया हो तो यस ओके लिख दो, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर बस अब इसको क्या लिख लेना है, बस इसको लिख लेना है 4x स्क्वायर, और इसको क्या लिख लेना है, प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस का क्या बचेगा 5। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 2x प्लस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। दो का प्रोडक्ट 0 है, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, या तो दूसरा वाला 0 होगा, क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 0 हो जाएगी बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। समझिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके आगे वाला क्वेश्चन है, लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बहुत बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़े से और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, लाइक करते रहो भाई, लाइक करने से कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ, कमेंट में भाई कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है तो जब अगर किसी चैप्टर में डाउट है तो लाइव वाले में आकर पूछ लेना। 10 के आसपास से 10 PM के आसपास हम लोग लाइव होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी चैप्टर या तो स्टार्टिंग में आकर पूछ लेना या तो एंड में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो के बीच में थोड़ा सी चीज़ें बताना, अलग चीज़ें बताना। वैसे अगर इसी टॉपिक से रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो चलो बस इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।